हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल माई स्मॉल गार्डन में। तो फ्रेंड्स, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और गर्मियों में खिलने वाले जितने भी फ्लावर प्लांट्स हैं उन सभी में भर भर के कलियां भी आई हुई है और फ्लावर्स भी खिलने शुरू हो गए हैं। फ्लावर्स तो मार्च की शुरुआत से ही खिलना स्टार्ट हो गया था और हमारे गार्डन में भी जितने गर्मियों वाले फ्लावर प्लांट्स हैं सभी में फ्लावर्स अच्छे खासे खिल रहे हैं। पर ये जो प्लांट है डबल चांदनी का, इसमें पता नहीं क्या हो गया है। इसमें जो कलियाँ लगी हुई है ये फरवरी से ही लगी हुई है पर अभी तक इसमें फ्लावर्स नहीं खिल रहे हैं और कलियाँ ज्यों के त्यों हैं। ना इसकी कलियाँ बड़ी हो पा रही है और ना ही खिल रही है, मतलब हल्का सा ग्रीनिश है कली में। जब तक ये पूरी तरह से वाइट नहीं होगा तब तक ये खिलेगा नहीं। इस प्लांट को मैं पिछले साल अपनी मम्मी के यहाँ से लाई थी, मतलब अपने गाँव से लाई थी। उसमें काफ़ी छोटा था और इसी में से एक डाली को तोड़ करके मैं दूसरे पॉट में लगा दी थी तो वो भी लग गया है और वो भी बड़ा हो गया है। दोनों में से किसी एक प्लांट में भी अभी तक फ्लावर नहीं खिला है। मेरे गार्डन में आने के बाद इसमें फ्लावर्स खिला ही नहीं है तो मुझे भी बेसब्री से इंतजार है इसके फ्लावर्स का। और कल इस पॉट की मिट्टी को मैंने गुड़ाई कर दी थी। तो चलिए छोटे वाले प्लांट को दिखाती हूँ जो इसके कटिंग से लगाई थी। तो ये है छोटा वाला प्लांट। तो इसमें ज़्यादा कलियाँ तो नहीं है, हाँ, पर उस वाले में काफ़ी सारी कलियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं लगाई थी तो इसका पॉट टूट गया है, इसके पॉट को भी बदलना है। तो ये देखिए ये है उसका कटिंग। तो चलिए इनके कलियों का खिलने का कुछ इंतजाम करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बाल्टी लिया है और उसमें करीब मैं 3 लीटर तक पानी ले ली और इस पानी को मैं बड़े वाले पॉट में डालूंगी तो इतना पानी सफिशियंट है। और इसमें मैंने ले लिया है 2 चम्मच के करीब पोटास। और पोटास एक फर्टिलाइजर होता है जिसे आप नर्सरी से या ऑनलाइन या आप खाद बीज के दुकान से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिलता है पर ऑफलाइन थोड़ा ये सस्ता मिलता है। तो मैंने 2 चम्मच के करीब ले लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं पर मैं हमेशा पानी में डालकर ही यूज करती हूँ। और इसे डालना कब होता है तो इसे शाम के टाइम में डालें। तो इसे मैं डाल दे रही हूँ और इसे उस प्लांट में डाला जाता है जो प्लांट मैच्योर हो चुका है और जिसमें फल फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, बस उसी में डाला जाता है। तो ये वाला पॉट बड़ा था और इसमें 2 प्लांट लगा हुआ था तो इसके लिए पानी सफिशिएंट था तो मैंने पूरा डाल दिया है। छोटे वाले के लिए फिर से मैं बना लूँगी। और इस पोटेशियम को हम तब डालते हैं अपने प्लांट में जब हमारा प्लांट पूरी तरह से मैच्योर हो चुका रहता है, उसमें फूल फल आने का समय हो चुका रहता है और वो फूल फल नहीं दे पाता है तभी डालते हैं। इससे जो है फूल और फल का आकार भी बड़ा होता है और जल्दी आता है और काफ़ी सारा आता है। तो मेरे केस में आपने देखा कि मेरे प्लांट में कलियाँ तो काफ़ी सारी थी लगी हुई पर वो खिल नहीं पा रही थी, उसको कोई मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी रही होगी। तो इसके लिए मैंने इस चीज़ को डाला है और छोटे वाले पॉट में भी इसको डाल दूँगी। तो इसका पॉट टूटा हुआ है तो मैं धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी और थोड़ा सा जो बचेगा किसी और प्लांट में डाल दूँगी। तो यहाँ पर एक और प्लांट है जिसमें कलियाँ आ रही है। तो ऐसे ऐसे प्लांट में ही डाला जाता है इस घोल को। और जब भी हम कोई फर्टिलाइजर अपने प्लांट में देते हैं लिक्विड या पाउडर फॉर्म में तो उसके 15 से 20 दिन के बाद ही दूसरा फर्टिलाइजर डालते हैं, नहीं तो इससे प्लांट्स हमारा जल सकता है। तो फ्रेंड्स, पोटेशियम का घोल तो मैंने डाल दिया है, अब इसके रिजल्ट का इंतजार करते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट कब तक आता है। तो फ्रेंड्स 3 दिन बाद आपका स्वागत है। देखिए मैंने इस प्लांट के पॉट में जो है पोटेशियम का घोल डाली थी आज से 3 दिन पहले, आपको याद होगा। तो अब इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा फ्लावर्स तो नहीं खिले हैं पर हाँ इतना तो कह सकती हूँ कि खिलना स्टार्ट हो गया है और रिजल्ट अच्छा आया है। जो कलियाँ फरवरी से नहीं खिल रही थी पोटेशियम के घोल डालने के बाद 3 दिन में ही खिलना स्टार्ट हो गई हैं और सारी कलियों को आप देखेंगे तो वाइट सा हो गया है। मतलब वाइट होने के बाद ये कलियाँ खिलने के लिए स्टार्ट होती हैं। तो सारे कलियों का साइज़ बड़ा हो गया, मतलब वाइट वाइट सा हो गया, वीडियो में देख पा रहे होंगे। और करीब 5-6 के करीब फ्लावर्स भी खिले हुए हैं इसमें। तो ये डबल चांदनी का प्लांट है और इसी पॉट में मैंने सिंगल पेटल वाला भी चांदनी का प्लांट लगाया हुआ है। तो वो तो खूब फ्लावरिंग करता है बिना कुछ डाले ही। और ये थोड़ा सा हैवी फीडर प्लांट होता है तो इसको न्यूट्रिएंट्स की कमी जरा सा भी होती है तो फ्लावर देना बंद कर देता है। तो पोटेशियम का जब से घोल डाली हूँ रिजल्ट तो अच्छा आया है।
तो पोटेशियम को घोल को सिर्फ हम फल या फूल वाले प्लांट में ही डालते हैं, पत्तियों वाले प्लांट में नहीं डालते हैं। तो ये तो बड़े वाले पॉट का रिजल्ट था। अब छोटे वाले का भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें तो कलियां वैसे भी ज़्यादा नहीं थी, पर हाँ जितनी भी थी आप देख सकते हैं 2 फ्लावर्स इसमें भी खिले हुए हैं। ये जो पुराना वाला ब्रांच था उसी में कलियां आई है, और नया जो ब्रांच इस साल जो निकला है उसमें नहीं आई है। तो पुराने वाले ब्रांच में ही कलियां खिली है। तो हम लोग इंस्टेंट रिजल्ट के लिए पोटेशियम या पोटास का यूज करते हैं। इसके जगह पर यदि आप ऑर्गेनिक पोटेशियम देना चाहते हैं तो जो पका हुआ केला होता है उसका छिलका पोटेशियम का बेस्ट स्रोत होता है। लेकिन फ्रेंड्स जब हम अपने प्लांट्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते हैं तो उसका रिजल्ट थोड़ा स्लो होता है, लेकिन होता ज़रूर है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। और वैसे भी हमारे प्लांट के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो अच्छा होता ही है। तो जो केला का छिलका होता है उसे सुखा करके पीस करके भी अपने प्लांट को दे सकते हैं, या उसके छिलके को पानी में सड़ा करके उसके पानी को भी दे सकते हैं। तो आप दोनों तरह से दे सकते हैं। और इसे कैसे बनाया जाता है तो दोनों तरह का वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल आपने इस पोटास का फ़ायदा तो देख ही लिया, 3 दिन में कितना अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।